आपने आज मुझे नियम 50 पे बोलने का अवसर दिया, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दुनिया की आबादी 70 साल में 2.5 अरब से बढ़कर 8 अरब के पार हो गई है। अब आबादी जीवों और पर्यावरण के लिए भी खतरा बन गई है। इसलिए इसी क्रम में हमारे ज़िले कोटा की एक आने वाली बहुत गंभीर समस्या से मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ। कोटा शहर के विस्तारीकरण के तहत राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य अपस्ट्रीम के क्षेत्र को मुक्त किए जाने का काम सरकार करने जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोटा शहर के विस्तारीकरण के लिए चंबल की अपस्ट्रीम को मजबूती प्रदान करने वाला कानून अभ्यारण्य का ही है। जो तर्क इसमें दिए गए हैं उसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। वन्यजीव गणना में राष्ट्रीय घड़ियाल सेंचुरी के इस एरिया में कोई घड़ियाल के समान ही मगरमच्छ, कई प्रवासी पक्षियों के अलावा आसपास भालू पैंथर का कोई मूवमेंट है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि सेंचुरी का नियम हर जगह लागू होता है ताकि वन और वन्य जीवों का एरिया बचा रहे। अगर शहरीकरण के दबाव में वन क्षेत्र खाली होती रहे तो कई शहरों के आसपास सेंचुरी एरिया में शहरी दखल बढ़ेगा। ये केंद्र और राज्य सरकारों का दायित्व है कि नागरिकों को नियोजित तरीके से बसाया जाए और उनके मूलभूत अधिकारों को रक्षा किए जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ ही चंबल के जीव जंतुओं की रक्षा करना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे कोटा जिला के ही रावत भाटा गांधी गांधी सागर सड़क बनने जा रही है, जिसके लिए 4000 से अधिक पेड़ कटने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर ये जो हमारे नदी के दोनों तरफ के जो एरिया अगर खाली होते हैं तो नदी के दोनों ओर अतिक्रमण की बाढ़ आ जाएगी और सीमेंट कंक्रीट के जंगल खड़े हो जाएंगे। तापमान और अधिक बढ़ने के आसार है। ये नागरिकों के जीवन मरण का प्रश्न है और इसीलिए मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी कि वन जीवों के खिलाफ अगर सरकार किसी भी प्रकार का निर्णय लेती है तो जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा करने वाले सभी वन प्रेमियों के अंदर आक्रोश है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसीलिए इस विषय पे प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय वन मंत्री जी को गंभीरता से पुनः विचार करना चाहिए। आपने बोलने का अवसर दिया, जिसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जौहर, जय प्रकृति। श्रीमती